अक्सर हम सुबह उठते तो ज़रूर हैं, लेकिन ये सुबह का जो सुकून होता है ना, जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है, उसे हम मिस कर जाते हैं क्योंकि हम बाहर निकलते ही नहीं हैं। उठते ही कामों में लग जाते हैं। मैं 15 मिनट पहले उठती हूँ ताकि मैं थोड़ा सा नेचर के साथ इंटरेक्ट हो सकूँ। वेलकम बैक टू प्रो होम मेकर्स लाइफ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके साथ 8 बजे के बाद का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और देखिए, ये रात नहीं है, दिन है। काफ़ी अंधेरा हो गया है क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रखा है। बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है, बारिश होने वाली है और घर की कुछ हालत ऐसी हो गई है। ये डेली का ही मेरा है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, तो देख सकते हो आप कि रूम की क्या ही हालत होती है। ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूबर्स हैं तो हमारा घर हमेशा सिमटा ही रहता है। हमारा घर भी फैलता है, बट हम उसको किस तरह से मैनेज करते हैं और किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस रूम को सही करूँगी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सामान नहीं है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो जो भी बेड पे चीज़ें पड़ी हैं उन्हें सबसे पहले हटाना हमें ज़रूरी होता है और उसके बाद उस चीज़ों को उनकी जगह पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसकी उस जगह पे नहीं रखोगे तो फिर आपको वो जल्दी मिलने नहीं वाली है और आपका टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है उसको सर्च करने में। इधर बारिश भी बड़ी अच्छी सी शुरू हो गई थी, बिल्कुल काले बादल आ गए थे। आजकल मौसम काफ़ी सुहावना हो रहा है, काम करने में भी बहुत अच्छा सा मन लग रहा है। आप लोग कहाँ से हो? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से शहर से हो और आपकी तरफ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ही इंतज़ार रहता है। और जब भी मैं बेडशीट लगाती हूँ तो मैट्रेस को आगे खींच के लगाती हूँ, जिसकी वजह से बहुत आसानी होती है बेड शीट को टक करना। ये इजी बहुत तरीका है और इसको फिर हम ऐसे स्लाइड कर देते हैं और ये बंद हो जाता है। तो इस तरीके से ना दिन भर आपका बेड बिल्कुल सही रहने वाला है। आप जितना भी बच्चे कूदे फांदे, कुछ भी नहीं होने वाला है। हमेशा हमारी शिकायत रहती है कि हम दिन भर काम करते हैं फिर भी हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है। तो अक्सर हम क्या करते हैं ना, अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे होते हैं। और जैसे कि मैंने बेटे के स्कूल और हस्बैंड के ऑफिस जाते ही काम को स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारी औरतें होती हैं जो कि बैठ जाती हैं थोड़ा रेस्ट करने के चक्कर में और फ़ोन स्क्रॉल करने लगती हैं, और जिसकी वजह से उनको स्क्रॉल करते करते 1 से 1.5 घंटे बीत जाते हैं। फिर काम पड़ा रह जाता है। जो भी कपड़े धुले हुए थे सारे मैंने 2 दिन से तय नहीं किए हैं क्योंकि वो कपड़े अच्छे से सूखे नहीं थे, इसलिए उन्हें रोज़ अंदर और बाहर करना पड़ रहा था। अब वो सूख गए हैं तो यहाँ से मैंने हटा दिया है उसको और बेडशीट अच्छे से लगा दी है। तो देखिए, दूसरा रूम भी हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है और इधर बारिश भी मज़ेदार सी होती ही जा रही है और मौसम बहुत अच्छा है और बेडशीट भी बिल्कुल लहरा रही है। बहुत अच्छा सा मुझे भी फील हो रहा था। आई होप आपको भी देखकर अच्छा ही लग रहा होगा। उसके बाद हम लोग जो हैं, अब यहाँ पर जो मेरा ड्राइंग रूम है उसमें से सारा सामान निकालेंगे क्योंकि जो कपड़े नहीं सूखे थे वो सारे कपड़े मैंने इस तरीके से डाल दिए थे और फ़ैन चला दिया था रात में। तो सारे कपड़े अब सूख गए हैं। तो साइकिल वगैरह जो भी बेटे की है उसे बाहर कर दूंगी उसकी जगह पर, क्योंकि बेटा जब मेरा रहता है ना, उसको साइकिल उसके अंदर ही चाहिए होती है। और जो सारे बैग वगैरह है, मेरा लैपटॉप बैग वगैरह, वो सब मैं उसको उसकी जगह पे रख दूंगी। काम करते करते रात में हम वहीं छोड़ देते हैं। और उसके बाद सबसे पहले मैं सही करूँगी अपना दीवान। अगर अब मेरे घर दीवान है, आपके घर सोफ़े होंगे तो आप सोफ़े को भी अच्छे से ज़रूर झाड़ें डेली, भले ही आप उसको यूज़ कर रहे हों या ना कर रहे हों। उसके कवर को डेली सही करें, उनके कुशन को डेली सेट करें, तो उससे ऑर्गेनाइज भी काफ़ी घर लगेगा और क्लीन भी लगेगा, नीट भी दिखेगा। क्योंकि आप यूज़ करो या ना करो लेकिन थोड़ा तो बिगड़ जाता ही है। बच्चे घर में अगर हैं तो ये ज़रूर होता है।
और फिर मैं कपड़े को तय करूँगी। और कपड़े को तय करना तो मेरे लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि मैं कपड़े जो है ना अलग अलग रो में रखती हूँ, हर किसी के एक में मिक्स नहीं करती हूँ, और जिससे कि मुझे बहुत आसानी हो जाती है कपड़ों को तय करने में। सारी टी शर्ट एक जगह रखती हूँ, सारी शॉर्ट्स एक जगह रखती हूँ, और जितने भी मेरे सूट हैं उन सारे सेट को मैं एक साथ रखती हूँ। अगर सिर्फ कुर्ते हैं तो उन्हें अलग रखती हूँ। तो इस तरीके से मुझे वार्डरोब में भी रखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। और जो भी पिलो कवर्स हैं और बेडशीट्स हैं उनको एक साइड रखती हूँ। इस तरह से अगर आप अलग अलग कर लोगे ना तो आपको बहुत आसानी होने वाली है। आपको तय करते ही टाइम ही आपने सब जो है ना तय कर लिया है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, तब आपको बस उठा के एक रखना होता है। अगर आप एक साथ एक चट्टा सा बना लोगे और फिर उसमें से सर्च करोगे तो फिर वो गिरेंगे और खुलेंगे, फिर से आपको तय करना पड़ेगा। ये सारी जगह जो है ना अब एकदम क्लीन हो गई है। और मौसम भी थोड़ा सही हो गया है, बारिश भी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन जब तक मैंने काम किया है ना बारिश लगातार हुई हो रही थी। और अब बचता है हमारा काम किचन का, तो थोड़ी देर बाद किचन का काम करेंगे। थोड़ा सा अपना मूड भी सही करना था, तो दूध मैं अपने मनी प्लांट में एज अ फर्टिलाइज़र डालती हूँ, और दूध को आधा कप दूध लेती हूँ और आधा कप पानी। बट दूध आपका कच्चा होना चाहिए, जो भी आप दूध यूज़ कर रहे हो वो कच्चा होना चाहिए, उसको बॉयल्ड दूध नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ना बिल्कुल मरे हुए मनी प्लांट हैं, और बट मैं इसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ, और इससे देखिए कितना अच्छा जो है ना फिर से ये ग्रो कर रहा है। और मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मनी प्लांट का और प्लांट यहाँ पर ग्रो किया हुआ है, तो इसमें भी मैंने डाल दिया है, और ये धीरे धीरे पूरी मिट्टी में मिल जाएगा और ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। इसकी पत्तियाँ बहुत ही अच्छे से कलर आता है। आप कभी भी डाल के देखना, बहुत ही काम की चीज़ है ये और घर की चीज़ है, आप जब चाहो तब डाल सकते हो। चलिए अब किचन में काम कर लेते हैं। तो बिल्कुल बिना रुके अगर नॉन स्टॉप आप काम करोगे तो आपका काम पूरा बहुत आसान होने वाला है और बहुत जल्दी आप कर पाओगे। क्योंकि जब हम रुक रुक के और आराम कर कर के काम करते हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, फिर आलस भी आ जाता है, फिर बिल्कुल मन नहीं करता है काम करने का। और कभी भी मल्टीटास्किंग के चक्कर में ना ही पड़े, मैं तो यही सजेशन दूंगी। देखिए, अगर आप सोचोगे कि मैं किचन का भी काम कर लूँ और मैं रूम का भी काम कर लूँ, तो वो दोनों ही पॉसिबल नहीं हो पाता है। और बीच में अगर कोई आ गया तो आप उससे बात करने लगे, अगर फ़ोन आ गया आप उस पर बात करने लगे, और काम के साथ साथ अगर आप बात कर रहे हो तो आपके काम कभी कभी बिगड़ भी जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान बात करने पर होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जब भी काम करो ना, तो बिल्कुल भी किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहो, तो आपका काम फास्ट होगा, बहुत जल्दी होगा। आप चाहो तो अगर बोरियत हो रही है तो आप सॉन्ग लगा सकते हो, और कुछ भी आप धार्मिक सुन सकते हो, अपने धर्म से रिलेटेड चीज़ें। तो इसमें जो है ना आपको सुकून सा लगेगा और अच्छा लगेगा, आपको काम करने में बोरियत फील नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसमें वो तरह तरह की बातें होती हैं, तो आपका दिमाग ना उसमें लग जाता है, और फिर उसके बाद आप जो काम कर रहे होते हो ना उसको आप सही तरीके से नहीं कर पाते हो। तो मैं कभी भी जल्दी ना फ़ोन पे बात करते हुए कोई भी काम नहीं करना पसंद करती हूँ, आराम से बात कर लेती हूँ और उसके बाद ही काम शुरू करती हूँ। तो इधर देखिए बस क्लीनिंग भी हमारी हो गई थी, और इधर बर्तन भी मुझे वॉश कर लिए हैं मैंने। और आप लोग तवा को कैसे साफ़ करते हो? मैं तो तवे पे ना इस तरह से दिया से ही साफ़ करती हूँ, और ये बहुत अच्छे से चमक जाता है। तो देखिए कितना अच्छा सा वाइट हो गया है। पराठे बन बन कर ना तवे पे बहुत ज़्यादा सा स्टिकी हो जाता है, और ये बहुत जल्दी काम करता है। और जब भी हम लकड़ी की चीज़ें वॉश करते हैं ना, तो उन्हें अलग खड़ा करके रखिए, ताकि उनका जो है ना पानी निकल जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है और उसमें बहुत नमी रह जाती है, पानी बहुत ज़्यादा सोखती है लकड़ी, और इसलिए जो है ना उसको अलग खड़ा करके रखें ताकि उसका पानी एकदम अच्छे से झड़ जाए। तो छोटे छोटे से टिप्स भी मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। आई होप आप लोगों को
वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाइएगा। और मेरे चैनल पर नए थे, वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए थे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं लेकर आती रहती हूँ आप सभी के लिए। तो ये हमारा किचन भी क्लीन हो गया है, कुछ इस तरह से दिख रहा था, क्योंकि अभी मुझे कुकिंग करनी है लंच की, इसलिए थोड़ा सा फैला आपको दिख रहा होगा। और सारे ही रूम को मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि बहुत अच्छे से सारा रूम क्लीन हो गया है और बिल्कुल साफ़ हो गया है। और इस तरीके से अगर काम करेंगे ना तो 45 मिनट्स में ही आप अपने घर को, फैले हुए घर को संभाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। और कमेंट करना ना भूलना कि आपको किस तरह की वीडियोस देखनी है। बाय बाय।